अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप सऊदी अरब का सफ़र करने वाले हैं तो एयरपोर्ट पर आपको परेशानी आ सकती है और आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो बिल्कुल ईज़ी आपका काम हो सकता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से लापरवाही करते हैं या कुछ भी इस तरीके से काम-काज करते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी आपको आएगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और हो सकता है कि आप कुछ गलत ही ज़्यादा काम कर दिए तो फिर सज़ाए मौत भी आपको हो जाए। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी कुछ बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे जो क्या ज़रूरी हैं। सऊदी अरब के अंदर कुछ नए कायदे कानून जो है वो बनाए जाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर सफ़र करने वाले हैं, चाहे सऊदी से आ रहे हों या फिर जा रहे हों किसी भी कंट्री कहीं पर भी, तो ध्यान रखिएगा सऊदी अरब में अभी जो है नई सर्विस चालू कर दी गई है जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं और उस सर्विस का फ़ायदा ये ले सकते हैं कि जैसे कि आपको मालूम है जो इमिग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो आप जब भी इमिग्रेशन क्लियर करते हैं तो आपको कभी-कभी जो है काफ़ी समय लग जाता है, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब का अंदर जद्दा एयरपोर्ट पर 70 नए गेट जो है वो लगाए गए हैं और उनसे आप इमिग्रेशन कर सकते हैं। किस तरीके से आपने करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना पासपोर्ट लेना है और पासपोर्ट के अंदर जिस साइड बारकोड होता है, चाहे वो एड्रेस साइड में हो या फिर आपके फ़ोटो के पास हो, कहीं पर भी हो, वो बारकोड आप देख लीजिएगा। अगर आपके पासपोर्ट में बारकोड है, तो आपके सामने दरवाज़ा होगा, स्कैनर जिस तरीके से एटीएम होता है, तो वो मशीन होगी, सिर्फ़ आपने अपना बारकोड वहाँ पे रखना है पासपोर्ट को। आपके सामने कैमरा खुल जाएगा, आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा और आपका इमिग्रेशन हो जाएगा, सामने दरवाज़ा खुल जाएगा, आप निकल जाएँगे। चाहे आप एंट्री करें, एग्ज़िट करें एयरपोर्ट से, वो सिंपल प्रोसेस रहेगा, उस तरीके से आपने करना है। 70 जो है गेट बनाए गए हैं और उससे लोग एक बार में 70 लोग जो है मिनटों सेकंडों में ये काम आपका हो रहा है। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा ले सकते हैं। अगर किसी के पासपोर्ट पे बारकोड नहीं है और वो एंट्री करना चाहता है इससे, तो उसके नज़दीक ही जो है काउंटर वगैरह बने हुए होते हैं, अधिकारी वगैरह बैठे होते हैं, तो आप उनसे लाइन में लग के काम अपना करा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, स्कैनिंग नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप उनके थ्रू जो है अपना इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सऊदी अरब के अंदर अब नई-नई चीज़ें जो है वो चालू की जा रही हैं और नई-नई टेक्नोलॉजी सऊदी अरब के अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो ये जो है एक नई शुरुआत है बारकोडिंग की, मतलब ये है इमिग्रेशन की। अब यहाँ पर अधिकारियों की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पूरा काम ऑनलाइन हो गया और पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, इसमें किसी भी अधिकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसका इस्तेमाल किए नहीं किए कमेंट करके बताइएगा। आपने अभी सफ़र किया या फिर आप करने वाले हैं, कब करेंगे सफ़र, वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है सऊदी अरब रियाद से आ रही है। अगर आप कहीं पर भी सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर कर रहे हैं या फिर आप डोमेस्टिक लेवल पर कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके से आप विदेश का, देश का कहीं का भी सफ़र कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने साथ में कोई भी नशे का सामान नहीं लेकर जाना है। अगर आप लेकर जाएँगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी कुछ लोगों को पकड़ा गया है सऊदी अरब रियाद के एयरपोर्ट पर, जो कि 11,000 से ज़्यादा गोलियाँ नशे की अपने साथ लेकर जा रहे थे। लोगों को पकड़ लिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये गोलियाँ कौन-सी होती हैं, कैसे लोग करते हैं। ये देखिए जो स्मगलर होते हैं वो इतना काम जो जब करते हैं वो अलग-अलग तरीके से दिमाग लगाते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मली वर्कर होते हैं, मतलब नॉर्मली जो बंदे काम करने के लिए जाते हैं, ये कुछ गोलियों के नाम जो है दिमाग में डाल लेते हैं और वो सोचते हैं कि भाई 1000-2000 डब्बी लेके चले जाएँ और अपने लगेज में डाल लें और निकल गई तो बेड़ा पार, वरना कोई मसला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ये गलती आपने नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा लेकर जाएँगे और उनकी नज़रों में वो नशे की गोली है तो फिर आपको सज़ा हो सकती है और उसके बदले आपको मौत भी हो सकती है। अगर आप ज़्यादा ही बड़े उसमें फँस गए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये चक्कर छोड़ दें, आप इस तरीके से चीज़ें ना करें, क्योंकि देखिए उम्रा वाले जो लोग जाते हैं वो अपने साथ सामान लेकर जाते हैं, तो उनके अधिकतर ज़्यादातर ये मान के चलिए 70 से 80% लोगों के सामान निकल जाते हैं, कुछ के बिगल जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई वगैरह नहीं की जाती है, क्योंकि वो इस तरह ज़्यादा कुछ जो है सामान नहीं लेकर जाते हैं। लेकिन जो वर्कर जॉब करने के लिए जाते हैं उन पे निगरानी ज़्यादा की जाती है और उनके जो लगेज वगैरह होते हैं उन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कहीं ऐसा सामान वगैरह या फिर ऐसा कोई नशे का जो भी चीज़ है वो नहीं बंदा लेकर आ रहा है, इस तरीके से इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी है और अपने साथ में कोई भी सामान इस तरीके से नहीं लेकर आना। सऊदी अरब के अंदर आप रहते हैं तो इस टाइम पे चेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और सऊदी अरब के अंदर आपको मालूम है रमज़ान शुरू हो चुके हैं, जो क्या आज पहला रोज़ा है, तो इस रोज़े के मौके पर भी बहुत सारे लोग जो है अलग-अलग तरीके से अब इधर-उधर काम कर रहे होंगे, पार्ट टाइम में ड्यूटी का भी टाइम वगैरह चेंज कर दिया गया है। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपकी ड्यूटी कौन से टाइम पे, उसी हिसाब से आपने अब जॉब करना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से नहीं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।